हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आप लोगों की फ्रेंड संजना साइमन आप लोग के साथ है अपने वेरी ऑफिशियल यूट्यूब पेज पे। और आज मैं एक बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूँगी। और अमूमन देखिए, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उन टॉपिक्स को लेके आती हूँ जो थोड़े से ज्वलंत होते हैं और जो मुझे लगता है कि हाँ, इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो आप लोगों ये मत कमेंट सेक्शन में मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैम आपने इस टॉपिक पे बात कर ली, उस टॉपिक पे कर ली, मैम आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, मुझसे बात नहीं कर रही हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं है, मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ, कमेंट्स पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना पसंद करती हूँ जिस टॉपिक में कुछ दम होता है। वो कोई बात ऐसी होनी चाहिए जो कि वाक़ई में मुझे लगे कि ये एक है टॉपिक जिसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। यूँ ही मैं बात नहीं करना चाहती, ना तो आपका टाइम वेस्ट करना चाहूँगी, ना अपना वेस्ट करना चाहूँगी। कुछ भी अगर मैं बना रही हूँ वीडियो, तो उसके पीछे ज़ाहिर-सी बात है, एक एक सोच इम्पॉर्टेंट होती है। और एज़ अ सोशल वर्कर तो मैं यही चाहूँगी कि मैं जो भी कुछ वीडियो बनाऊँ, वो आप लोगों के साथ-साथ सोसाइटी के और लोगों को भी हेल्प आउट करे। तो आप लोग का धन्यवाद करती हूँ मेरे वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। 1000 से ज़्यादा लोग वीडियो देख लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। हमेशा ये आंकड़ा 10-15 लोगों में रुक जाता है। तो जितने लोग भी आप प्लीज़ अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं जाएगा। सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दीजिए। इतना बार-बार आप लोग बुलवा रहे हैं मुझसे, बताइए क्या फ़ायदा? फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में वीडियो का आनंद लीजिए। ठीक है, तो मैं आज जिस टॉपिक की बात कर रही हूँ वो ये है कि मैम मुझसे लोगों ने कहा है कि मैम आप, जैसे हमने सर्जरी करवा ली, हमने एचआरटी करवा ली, हमने सर्जरी करवा ली, हमने ब्रेस्ट की सर्जरी करवा ली और प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करवा ली, यानी सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लिया, तो उसके बाद भी क्या हम मतलब पूरी तरीके से लड़की बन पाएँगे या नहीं बन पाएँगे? इस सवाल को लोग ऐसे पूछते हैं कि मैम हम कितने परसेंट लड़की बन जाएँगे? कुछ लोग बोलते हैं मैम क्या हम सेक्स का आनंद ले पाएँगे? कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम ट्रांसजेंडर तो नहीं लगेंगे? कुछ लोग ये बोलते हैं मैम कि मेरी शादी हो जाएगी, जैसे कोई बूम बूम करके हैं, बूम बूम करके कोई कमेंट आया था मेरे पास में, उसमें वो कह रहे हैं, सिस्टर कह रही हैं कि मैम मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, अगर मैं उससे शादी कर लेती हूँ तो क्या सेक्स चेंज सर्जरी के बाद में उस लड़के को ये बात मालूम चल जाएगी कि मैं एक मतलब ट्रांस वुमन हूँ और मेरी जो विजाइना है वो कंस्ट्रक्टिव विजाइना है। तो इस बारे में बताइए। तो इन सब टॉपिक्स को ही मैं लेके आज चल रही हूँ। तो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे स्टडी करी है, कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, मैं उसके ऊपर एक के बाद एक आपसे डिस्कस करूँगी। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप एचआरटी करवा रहे हैं, ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन करवा रहे हैं और सेक्स चेंज सर्जरी करवा रहे हैं। ये 3 चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसको आपको करवाना ही है। एक पल के लिए आप ब्रेस्ट इम्प्लांट भले ही ना करवाएँ, उसको आप हार्मोन से या फिर पैडेड ब्रा के साथ भी कवर कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, लाइफ टाइम। लेकिन एचआरटी और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी तो करवानी ही करवानी है आपको। तो अब वहाँ क्या करा जाए? तो देखिए, अगर आपने एचआरटी करवा ली है और सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा ली है, तो उसके बावजूद भी कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनके वजह से आप पब्लिक में ये शो कर देते हैं कि आप एक ट्रांस हैं, आप एक ट्रांस वुमन हैं और आप कंस्ट्रक्टिव विजाइना के साथ में हैं, या आप ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं मेल टू फीमेल। तो ये आप उनको बता देंगे। तो कि कौन-कौन सी वो सब चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस अभी कर लेते हैं। सबसे पहले तो चीज़ आती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बोन स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर होता है वो चेंज नहीं होता है, और उस बोन स्ट्रक्चर की वजह से हम ये सर्जरी के बाद भी लोगों को शो कर देते हैं, या लोगों को मालूम चल जाता है कि हम कभी मतलब बॉय थे या हम कभी मेल थे। तो बोन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे को ट्रांस या एज़ अ बॉय मेल टू फीमेल शो करता है लोगों को, वो है आपका फ़ोरहेड का बहुत ज़्यादा ब्रॉड होना। आप लाख खूबसूरत से या बहुत खूबसूरत से, अगर आपका माथा ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा है और ज़रूरत से ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो आप एक नज़र में ही पहचान में आ जाएँगे कि आप ट्रांस हैं। आप भले ही लाख खूबसूरत से, आप इतने सुंदर हैं कि बस आप मतलब मैं कह रही हूँ कि हीरोइन लग रहे हैं, लेकिन उस हीरोइन में भी कहीं न कहीं आपका मैस्कुलिन जो पार्ट है वो हाइलाइट हो रहा है आपके इस फ़ोरहेड की वज़ह से। चौड़ा फ़ोरहेड, ब्रॉड फ़ोरहेड, बाहर की तरफ निकला हुआ फ़ोरहेड, ये बहुत बड़ा एक कारण बनता है लोगों को बताने का। सेकंड, आपकी जॉ लाइन। जैसे कि मेरी जॉ लाइन भी आप देखिए,
मेरी भी बहुत प्रोमिनेंट जॉ लाइन है, मेरा भी जॉ बहुत चौड़ा है, बहुत ज़्यादा। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ वी होनी चाहिए थी। खैर, सबका अलग अलग शेप का मेजरमेंट होता है, किसी का लंबा होता है, किसी का गोल होता है, किसी का ओवल होता है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपकी जॉ लाइन सेट होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी जॉ लाइन से भी लोगों को मालूम चल जाता है कि आप अर्लियर यू वॉज अ मैन और यू वॉज अ बॉय। उसके बाद में आता है आपका एडम एप्पल। जैसे कि देखिए मेरा बहुत कम है, हल्का सा यहाँ पे कहीं बहुत ऐसे करती हूँ तो दिखता है। लेकिन एडम एप्पल जो किसी-किसी इंसान का बहुत प्रोमिनेंट होता है, बिल्कुल बाहर की तरफ होता है, तो वो जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सबको मालूम चल जाता है कि आप जो है वो एक ट्रांस हैं या आप मेल टू फीमेल कन्वर्ट हुए, क्योंकि एडम एप्पल की सर्जरी अमूमन लोग नहीं करवाते हैं और लोग को लगता है क्या इतना पैसा वेस्ट करना और ये वो, और करवानी भी नहीं चाहिए भाई। बार-बार चाकू के नोक के नीचे लेटना कोई अच्छी बात नहीं है। उतनी सर्जरी करवाइए जितनी वाक़ई में ज़रूरी है। तो एडम एप्पल इससे भी मालूम चलता है। और एडम एप्पल धीरे-धीरे सही हो जाता है आपकी बॉडी में जब थोड़ा-सा सेक्स चेंज सर्जरी के बाद में थोड़ा फैट आता है आपकी बॉडी में, तो वो फैट के अंदर ही कहीं न कहीं डिज़ॉल्व तो नहीं कहूँगी लेकिन हाइड हो जाता है। उसके बाद में आपके बोन स्ट्रक्चर्स में आपके हाथों का साइज़ आता है, आपकी ये जो कलाई है ना, ये कभी भी कम नहीं होती है। सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी हो चाहे एचआरटी हो, आपका ये वाला पार्ट जो है, ये कभी कम नहीं होता है। ये एक बार अगर आपका मैनली हो गया तो ज़िंदगी भर मैनली रहेगा। आप इसको रिंग्स पहन के, नेल्स बढ़ा के, खूबसूरत कंगन पहन के, मेहंदी लगा के उसको सजा सकते हैं, सँवार सकते हैं, उसको फ़ेमिनिन कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोन होता है, ये भी लोगों को हाइलाइट करवा देता है कि यस, ये जो हाथ है ये किसी लड़की के कम लेकिन लड़के के ज़्यादा लग रहे हैं। उसके बाद आता है आपका पैरों का साइज़। आपके पैरों का साइज़ जो है वो भी लोगों को एक नज़र में ये एहसास करा देता है कि आप एक ट्रांस हैं। क्योंकि गर्ल्स के पैर अमूमन छोटे-छोटे सॉफ्ट होते हैं और ट्रांस के पैर और उँगलियाँ कुछ मर्दाना होते हैं, क्योंकि भाई इतने सालों तक हार्मोन्स मर्दों के रहे होते हैं, तो वो जो हाथ और पैर है वो वैसे ढल जाते हैं। पैरों का साइज़ का जूता नहीं मिलता है, चप्पल नहीं मिलती है, सैंडल्स नहीं मिलते हैं और उसमें मान के चलिए कि 42 अमूमन जो ट्रांस होती हैं उनका यूके साइज़ 42 आता है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है और बड़े-बड़े मेट्रो सिटीज़ में आपको मिलेगा और उसमें भी बहुत वैरायटी नहीं मिलती हैं। आपको बहुत कम वैरायटी के साथ ही एडजस्ट करना पड़ता है। ये बात कर रही हूँ मैं टोटैलिटी की, ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा अब रेशियो जो है वो ऐसी ट्रांस का है। तो ट्रांस अपनी इन सब बातों से पहचान में आ जाती हैं सर्जरी के बाद भी कि वो ट्रांस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी अपनी हाइट। जितनी कम आपकी हाइट होगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, उतना ही आप हाइड रहेंगे, छुपी रहेंगी। जितनी ज़्यादा आपकी हाइट होगी उतनी ही आप ट्रांस दिखेंगी। आप लाख खूबसूरत हो, लाख अच्छी हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो हाइट है, अगर वो 5'6" या 5'7" से ज़्यादा है, तो आप कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती हैं कि आप एक ट्रांस हैं। बशर्ते अगर आपकी हाइट 5'11", 5'12" है, तो आप वाक़ई में एक मेट्रो सिटी में एक मॉडल के समान अगर अपने आप को ड्रेसअप करते हैं, तब तो आप थोड़ी बहुत उसको हाइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक आम इंसान को लगता है कि यार इतने चौड़े शोल्डर्स और मतलब कि जो बटक्स होते हैं, जो कि हिप्स होते हैं, उसका जो फैट होता है, वो रेशियो में कम होता है। ट्रांस जो होती हैं, वो अपने ब्रेस्ट की सर्जरी करवा के उसको बड़ा कर लेती हैं, लेकिन जो उनके हिप्स होते हैं, वो अमूमन मैन के समान होते हैं और एचआरटी के बाद इतना फैट वहाँ पे स्टोर नहीं हो पाता है कि वो फीमेल के समान आपको लुक दे। तो आगे से तो बहुत ज़्यादा दिखता है, लेकिन पीछे से बहुत कम दिखता है और शोल्डर्स चौड़े होते हैं, पैर का साइज़ बड़ा होता है, हाथ का साइज़ बड़ा होता है, फोरहेड, जॉ लाइन, एडम एप्पल, ये सब मिला के एक इंसान अगर आपके साथ में आधा घंटा बैठेगा तो वो समझ जाएगा कि आप मेल टू फीमेल कन्वर्ट हुए हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर एक के बाद एक मेहनत करनी पड़ेगी। ये आप लोग चाहे तो एचआरटी से पहले भी कर सकते हैं छोटे-छोटे ट्रीटमेंट के रूप में, एचआरटी के बाद भी आप कर सकते हैं। इसके बाद में मैं आपसे बात करती हूँ फेशियल सॉफ्टनेस की या फेशियल रफनेस की। हमारा जो फेस होता है ये एक नज़र में अगला इंसान देख लेता है। तो इस फेस को फीमेल के समान सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये जितना रफ रहेगा उतना ज़्यादा आप मैनली लगेंगे। लेज़र लेने के बाद में आपकी स्किन बहुत हद तक सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला ये वाला पार्ट काफ़ी मैनली होता है क्योंकि ये बहुत ही पफ़ी-पफ़ी दिखता है। लेज़र लेने के बाद या लगातार शेविंग करने के बाद ये वाला हिस्सा उभर जाता है।
बार बार शेविंग करने के बाद। अगर आप 20-25 साल में अपनी HRT स्टार्ट कर रहे हैं और आप लेज़र स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आपने 20-25 साल तक रेज़र से शेविंग करी होगी, तो ये हिस्सा थोड़ा सा उभर जाता है, जिस वजह से ये हिस्सा आपकी रफनेस को दिखाता है और यहाँ से मालूम चल जाता है कि आप एक ट्रांस हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं चॉइस ऑफ मेकअप और आपके ड्रेसिंग सेंस की। बहुत सारी ट्रांस जो होती हैं वो बहुत डीप गला पहनती हैं। उनके गले अमूमन ऐसे करके होते हैं, यहाँ तक के लंबे होते हैं, और वो अपना क्लीवेज दिखाना बहुत एक प्राइड की बात समझती हैं कि हमारा क्लीवेज दिख रहा है तो हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए, आप स्त्री हैं, आप अगर घूंघट काढ़ के भी रहेंगी ना, तब भी आप खूबसूरत ही हैं, क्योंकि स्त्री होना अपने आप में खूबसूरत है। क्लीवेज या कुछ आर्मपिट्स दिखाना या नाभि दिखाना या कुछ ऐसा शो ऑफ करना, इससे आप वुमेन नहीं बनेंगे। हो सकता है बोल्ड वुमेन बन जाए, हो सकता है सेक्सी वुमेन बन जाए, लेकिन वुमेन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको वुमेन बन के रहना है तो जैसे आपके घर में माँ बहनें हैं, उस तरीके से रहिए, अच्छे से ड्रेसेस पहनिए, गले के ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा ही मतलब इतना इतना डीप बिल्कुल कि मतलब ब्रेस्ट के निप्पल्स छिपे हुए हैं, उसके अलावा सब कुछ दिख रहा है, ऐसी ड्रेस मत पहनिए। साड़ी पहन रहे हैं तो बिल्कुल नेवल के 2-3 उंगली तक नीचे कर रहे हैं, ताकि प्राइवेट पार्ट भी दिख रहा है आपका, तो वो चीज़ बहुत गंदी लगती है। और उससे एकदम से इंसान या तो आपको प्रोस्टिट्यूट समझ लेगा या फिर आपको कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर समझ लेगा। तो अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग स्लीवलेस भी पहनते हैं, तो इतना स्लीवलेस पहनते हैं कि उनका अंडर आर्म दिखने लग जाता है, और जो आपके ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन के सर्जरी के जो स्कार्स होते हैं वो भी विजिबल हो जाते हैं, जो कि दिखने में गंदे लगते हैं और लोग को मालूम चल जाता है। साथ ही साथ जो आपका मेकअप होता है वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रांस की कैटेगरी में लेके आता है। आपका मेकअप करने का चॉइस बहुत डिसेंट होना चाहिए। आप उतना मेकअप करिए जितना कि आपके अंदर की औरत की इच्छा थी। मैं भी मेकअप करती हूँ, इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं ज़िंदगी भर तरसती रही हूँ उन सब चीज़ों के लिए। मम्मी जब बिंदी लगाती थी, काजल, लिपस्टिक लगाती थी, तो मैं तरसती थी, देखती रहती थी उनको कि यार मैं कब ऐसा करूँगी। तो आज मुझे मौका मिला है तो मैं एकदम बिल्कुल मतलब एकदम ऐसा मतलब रूप धारण नहीं करना चाहती हूँ कि मैं सन्यासन हूँ, या मैं बिल्कुल मतलब मुझे तो मेकअप नहीं करना है। मैं ऐसे नहीं हूँ, ना ही मैं कभी ये बोलती हूँ कि देखिए मेरी स्किन, मैंने बिल्कुल मेकअप नहीं करा, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ये वो। मैं खूबसूरत हूँ तो भी अपने लिए हूँ, नहीं हूँ तो भी अपने लिए हूँ। ये एक अलग बात है, और हर लड़की अपने आप में खूबसूरत है, मेरा मानना तो यही है, भले वो सांवली हो चाहे नहीं हो। अब देखिए, आप काजल लगाइए, आप बिंदी लगाइए, आप लिपस्टिक लगाइए, चलता है। ये सब चीज़ें चलती हैं क्योंकि ये एक अमूमन औरत करती है। हमारे घर की मतलब बहनें, भाभियाँ, मम्मा, सब लोग क्या करते हैं, इंडियन सोसाइटी में बिंदी लगाना तो शगुन है, सब लगाते हैं। और लिपस्टिक लगाना भी एक श्रृंगार में आता है। और काजल तो मतलब भैया हिंदुस्तानी है तो काजल तो है ही है, वो तो हमें विरासत में मिला होता है। तो काजल, लिपस्टिक, बिंदी आप लगाइए, और बिंदी बहुत छोटी लगाइए। छोटी से छोटी बिंदी का साइज़ होगा वो आपको फेमिनिन बनाएगा। जितनी छोटी बिंदी होगी उतना आप फेमिनिन लगेंगे, जितनी बड़ी बिंदी होगी उतना आप माता टाइप की या आंटी टाइप की या फिर ट्रांस टाइप का लुक आएगा। लाइनर लगाना रोज़ की मतलब रोज़मर्रा की लाइफ में बता रही हूँ मैं। कभी-कभी तो देखिए मैं भी मतलब बहुत अच्छे से सजती संवरती हूँ, आई शेड, ब्लश सब कुछ लगाती हूँ कभी-कभी फंक्शंस में। मैं डेली की बात कर रही हूँ। तो लाइनर लगाना, यहाँ से यहाँ तक के विंग्स निकाल देना, फिर उसके बाद चमकीला कुछ-कुछ लगा लेना, फिर यहाँ पे रेड-रेड लगा लेना, और रोज़ इसको पूरा रेड कर देना। तो आप ऐसे बन के भी अगर बाहर जा रहे हैं तो लोग आपको, क्योंकि आप अलग दिख रहे हैं, तो लोग आपको 2 बार देखेंगे पलट के। आप खूबसूरत है इसलिए भी देखेंगे कि भाई कितनी प्यारी आँखें हैं, वैसे विंग्स बनाए हैं, कितने प्यारे गाल एकदम लाल हो रहे हैं, तो वो आपको ज़रूरत से ज़्यादा देर तक देखेंगे। और ज़रूरत से ज़्यादा देर तक जब वो आपको स्टेयर करेंगे तो फिर आपकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको दिखने लग जाएँगी और आप ट्रांस जैसे उनको लगेंगे। तो मेकअप सिंपल कीजिए। बहुत सारा फाउंडेशन और बहुत सारा ऐसा मेकअप कॉम्पैक्ट लगाने से अच्छा है आप एक सिंपल सी बीबी क्रीम लगा सकते हैं। आप सिंपल मॉइस्चराइज़र के ऊपर एक पाउडर बेस ले सकते हैं। आप छोटी सी बिंदी लगा के बालों को खोल सकते हैं, छोटे-छोटे झुमके, बाली या कुछ ऐसा अच्छा-सा पहन सकते हैं। इससे भी आप अपने आप को ट्रांस कैटेगरी से बचा सकते हैं। आप लोगों से मतलब बहुत हद तक छिपा सकते हैं। थर्ड आ जाता है आपका पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में आपका चलना, फिरना, बैठना, ये सब चीज़ें होती हैं। बात-बात में हाथ हिला-हिला के बातें करना, बात-बात में ऐसे स्टाइल करके बातें करना, या अपने ऐसे करके बहुत मतलब मटक-मटक के चलना, बिल्कुल ऐसे चल रहे हैं कि सड़क में देखते ही मतलब कोई कह दे कि अरे भाई कौन-सा आइटम जा रहा है। तो ये भी बहुत एक मानदंड है। आप महिला हैं,
महिला के समान शांत और सोबर रहिए। उसके बाद में आ जाता है जो बहुत मेन इम्पॉर्टेंट बात है, वो है आपका वॉइस। आपकी वॉइस के बाद लोगों को ये चीज़ मालूम चल जाती है कि आप ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं और आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो एमटीएफ कैटेगरी में हुआ है, क्योंकि वॉइस की जो पिच होती है वो फेमिनिन के समान नहीं होती है। तो कोशिश करिए अपने वॉइस के ऊपर वर्कआउट करने की, रियाज़ कीजिए। इस बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहे तो चेकलिस्ट में जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने वॉइस के ऊपर वर्क करें और उसको भी फेमिनिन कैटेगरी में ला सकते हैं। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने डिस्कस करे हैं, ताकि आप लोग अपने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान इस बात को समझें कि हमें क्या नहीं करना है और किस तरीके से चीज़ों को हाइड करना है, कंट्रोल करना है, या किन-किन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना है टू बिकम अ कंप्लीट पर्सन। और एक यूट्यूब व्यूअर ने पूछा था कि मैम जैसे मैं आफ्टर सर्जरी अपने हस्बैंड के साथ में हूँ, तो क्या मेरे हस्बैंड को मालूम चलेगा कि मैं एक फ़ीमेल हूँ या मैं कन्वर्टेड या ट्रांसफ़ॉर्म्ड फ़ीमेल हूँ? तो मैं इस बारे में सिर्फ़ इतना ही बोलूँगी कि देखिए, पति-पत्नी का रिश्ता जो होता है वो दिल से जुड़ा होता है, आत्मा से जुड़ा होता है। उसमें फ़िज़िकल रिलेशनशिप या ये सब चीज़ें जो होती हैं अमूमन स्टार्टिंग के 2-3 महीने या 5-6 महीने तक की होती हैं। उसके अलावा अगर आपके साथ आपके हस्बैंड की एक अच्छी बॉन्ड है, आप उसको वो प्यार, वो सहयोग या वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। और मुझे नहीं लगता है कि फ़िज़िकल रिलेशनशिप के दौरान हस्बैंड जो होते हैं वो पूरा एकदम आपके प्राइवेट पार्ट को बिल्कुल माइक्रोस्कोप लगा के घूर-घूर के देखेंगे कि ये ओरिजिनल है या कंस्ट्रक्टिव है, या वो एक फ़ोटोग्राफ रख के दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और इन सब बातों से बाहर निकलिए। कॉन्फिडेंस जितना आपका होगा, जितना पॉज़िटिव रहेंगे कि येस यू आर अ वुमन, आप उतना ज़्यादा वुमन हैं। आप खुद जब इस संदेह में रहेंगे तो सामने वाला इंसान भी संदेह में रहेगा। आप अपने आप में एक पॉज़िटिवनेस के साथ चलिए कि दैट येस यू आर अ वुमेन। और इसके अलावा मैं एक बात आपसे ये भी इम्पॉर्टेंट करना चाहूँगी कि जब आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से आपका प्रेज़ेंटेशन है, रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़ डेली लाइफ़ में आप किस तरीके से अपने आप को शो कर रहे हैं लोगों को, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका सलीका, आपका मैनरिज़्म, आपका एटिकेट और आपकी डिसेंसी जो है, वो आपको कहीं न कहीं बहुत हेल्प करेगी अपने आप को एक कंप्लीट वुमन दिखाने में, और आपको ये बताने में लोगों को कि येस नाउ यू आर अ कंप्लीट पर्सन। इसके अलावा अगर कभी कोई इंसान इस बात को जान भी जाता है, उसको मालूम भी चल जाता है दैट यू आर अ ट्रांस, तो इसमें कोई शर्माने की, कोई छुपाने की बात नहीं है। ये आपका फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आपकी आत्मा का अधिकार है, सोल का अधिकार है कि आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन कराया है। तो आपको झूठ बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, छिपाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बहुत सारी ट्रांस के इंस्टाग्राम प्रोफ़ाइल देखे हैं, जो कि मेरी मतलब खुद की रोल मॉडल रही हैं। तो उन लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है दैट आई एम अ प्राउड ट्रांस वुमन। आप निकी चावला की बात करिए, फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल हैं इंडिया की, और फर्स्ट आई थिंक सो बहुत पहले रीअसाइनमेंट सर्जरी करवा ली थी उन्होंने, सेक्स चेंज सर्जरी करवाई थी। और वो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को देखिए, उन्होंने बहुत प्राउडली लिखा है दैट आई एम अ फर्स्ट ट्रांसजेंडर मॉडल। आप गज़ल धालीवाल को देखिए, मतलब मेरे साथ-साथ जाने कितने लोगों की इंस्पिरेशन रही हैं। मैं तो उनको देख के ही मतलब सीखी हूँ, उनको देख के मैं ट्रांसफ़ॉर्म्ड हुई हूँ। मेरी प्रेरणा स्रोत है वो। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत अच्छे से लिखा है कैप्शन में, आई एम अ प्राउड ट्रांस वुमन। मैं खुद बहुत अच्छे से बोलती हूँ कि आई एम अ प्राउड ट्रांस वुमन। मैं भी नहीं छिपाती हूँ, कोई मुझसे पूछता है, मेरे साथ सहज है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो असहज होता है, तो मैं उसको तुरंत कोट करती हूँ कि येस आई एम अ ट्रांसजेंडर, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? क्योंकि ये मेरा अपना बहुत पर्सनल मैटर है, इससे किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ठीक है? तो अमूमन तो छिपाने की कोई बात नहीं है। फिर भी अगर आप छिपाना चाहते हैं, आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो आप जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं आपसे, आप उन चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कीजिए। एक बार फिर से आपको समराइज़्ड करूँगी सब चीज़ें। आपका बोन स्ट्रक्चर हो गया, आपका फेशियल स्मूथनेस और रफनेस हो गई, आपका जॉ लाइन हो गया, एडम एप्पल हो गया, आपका चॉइस ऑफ मेकअप और ड्रेसिंग सेंस हो गया, आपकी पर्सनैलिटी, आपका वॉइस,
इन सब चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना तो HRT से दूर होंगी और ना ही सेक्स चेंज सर्जरी के बाद दूर होंगी। इस पे एज़ अ पर्सन आपको वर्कआउट करना है और तभी आप इसमें सक्सेस पा सकते हैं। ड्रेस दिखा देती हूँ आप लोग को अपनी। सब लोग बोल रहे हैं कि मैम प्लीज़ ड्रेस ज़रूर दिखाया करिए, तो बस आप ड्रेस देख लीजिए। एक बार फिर से सूट पहन के आई हूँ। साड़ी नहीं पहनी है, कभी कोई फंक्शन होगा तो उस दिन साड़ी पहनूंगी और उस दिन साड़ी वाला भी वीडियो बनाऊंगी। आज फिलहाल एक सूट पहन के आई हूँ और ये पता नहीं कौन सा वाला कपड़ा है, कुछ साटन टाइप का ये शायद, तो ये है। और इसके साथ में एक बहुत ग्लॉसी ग्लॉसी सा कपड़ा है और नागरे पहने हैं और देख सकते हैं आप लोग। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितना डिसेंट तरीके से तैयार होंगे उतना डिसेंट आप लोगों को लगेंगे और उतना वो लोग आपके साथ में कंफर्टेबल होंगे। तो अपने आप को इस्टेब्लिश करना है एक परफेक्ट वुमन के समान, एक अच्छी वुमन के समान। तो एक वुमन की सारी अच्छाइयों को अपने अंदर आत्मसात करना बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ में आप लोगों से विदा लेती हूँ, आपकी अपनी संजना साइमन, अपने यूट्यूब पेज से। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपील करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बताइए मुझे कि आपको और कौन-कौन से टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहिए, ताकि मैं उसमें से चेकआउट करूँ, छानबीन करूँ कि भाई कौन सा टॉपिक वाक़ई में इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।